हेलो गाइस, सुप्रभात, संध्या, जिस समय भी आप लोग देख रहे हैं। और हम लोग अब आ चुके हैं पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, हम लोग ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बनाया था, जिसमें हम लोग ने अच्छे खासे क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। और आज बारी है इस एक्सरसाइज को पूरा खत्म कर देने की, इसलिए हम लोग आज बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 20 पे। ऑलराइट, तो nth टर्म ऑफ एपी यानी टीएन पे वो बेस था एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज 5.2 का जो पहला पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम लोग बढ़ेंगे 5.2 पे। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोग ने चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए गाइस, ताकि आप लोग सब कोई बोर्ड्स में अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, हम लोग दिन रात इसी के लिए मेहनत करते हैं, लोग जल्दी से बढ़ते हैं गिवन एक्सरसाइज की तरफ। ऑलराइट, तो हमारे पास ये स्क्रीनशॉट है इसका गिवन एक्सरसाइज का, जहाँ पे हम लोग आज 7 से 20 तक सारे क्वेश्चंस बनाएंगे एपी के। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के। तो इसका भी थ्योरी डिस्कस किया जा चुका है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के प्लेलिस्ट को ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो आज का होगा हम लोग का पहला क्वेश्चन। ठीक है, will they find the 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 23? Okay, तो गाइज हम लोग को क्या पता है, nth टर्म ऑफ AP होता है a n is equal to a plus n minus 1 into d। उसी तरह से हम लोग का 11th टर्म हो जाएगा a11 is equal to a plus 11 minus 1 into d, क्योंकि हम लोग को ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग ने याद किया है कि अगर nth टर्म है तो n में से एक घटा करके d से मल्टीप्लाई कर देते हैं और a जोड़ देते हैं, वही हम लोग का बन जाता है nth टर्म। उससे से ये a11 हो जाएगा a plus 10d। ठीक है, आप देख सकते हैं गाइस। ठीक है, और हम लोग का जो सेकंड वाला टर्म है दैट इज a16, वो हो जाएगा a plus 16 minus 1 into d, दैट इज होगा a plus 15d। ठीक है, और हम लोग को यही गिवन है क्वेश्चन में कि 11th टर्म है 38 और जो 16th टर्म है वो है 73। गाइस क्लियर? तो लोग क्या करना है, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1। देन हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2 minus 1 would give us a16 minus a11 is equal to 73 minus 38 है। इसको हम लोग दूसरे कलर में लिखें तो 73 minus 38 is equal to what? Is equal to a plus 15d minus a plus 10d। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा a से a कैंसिल, 15d minus 10d 5d, और इधर आएगा 8 5 13 और इधर आएगा 3 35, दैट इज 35 38 73। करेक्ट, तो 35 आ गया 5d, जिससे हम लोग के पास d आ जाएगा 7 और हम लोग का बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग के पास d आ गया है 7 और हम लोग एक और इक्वेशन का यूज करेंगे टू फाइंड 31st टर्म। हम लोग को निकालना है a plus 30d, दैट इज a31 हम लोग को निकालना है a plus 31 minus 1 into d, दैट इज a plus 30d। करेक्ट, d हम लोग 7 वैल्यू निकाल चुके हैं और क्वेश्चन 7 में हम लोग का एक और इन्फॉर्मेशन को हम लोग फिर से यूज करेंगे। 11th टर्म इज 38 यानी इस वाले क्वेश्चन के साथ, दैट इज a plus 10d 11 minus 1d is equal to 38। सब्स्टिट्यूट करेंगे सारे वैल्यूज, एक को वही रहने देते हैं, हम लोग को पता नहीं है। 10 into d हो जाएगा 7 is equal to 38, जिससे हम लोग का a आ जाएगा 38 minus 70 implies that minus of 20। गाइस हम लोग का a आ गया, हम लोग का d आ गया। अब इसके यही तो दो इंफॉर्मेशन चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को जानने के लिए। हम लोग के पास a31, हम लोग ये वैल्यू वापस पुट करेंगे इस पे, तो वो आ जाएगा a plus 30d दैट इज minus 22 plus 30 into 7, जो होगा 210 minus 22, जो कि होगा 200 minus 12 दैट इज 188। करेक्ट, इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन 7 को टैकल कर लिया है। ये अगर फिर से चेक करें तो 8 2 10, साथ में 1 8 2 से सही आंसर। ठीक है, यानी इस तरह से क्वेश्चन 7 डन है। ठीक है, और हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। करेक्ट, बोल रहा है एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच
दैट इज 1 2 3 4 5, यहाँ पे 50वां टर्म समथिंग कुछ होगा, 50th। ठीक है, बोल रहा है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी ये 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी ये टर्म तो 12 है और ये टर्म है अपना 106। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन हम लोग को पता है थर्ड टर्म अपना है 12, दैट इज a प्लस 2d, क्योंकि ये थर्ड टर्म है, वो हम लोग को पता है 12 के बराबर है, और जो हम लोग का लास्ट टर्म है 50, दैट इज a प्लस 49d, वो हम लोग को किसके बराबर दिया हुआ है, तो दिया है 106 के बराबर। ठीक है, बहुत आसान है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देना है गाइस। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो a प्लस 49d माइनस a प्लस 2d हम लोग को देगा 106 में से 12 घटाने के बाद, तो 106 में से 12 घटाने के यहाँ आएगा 96 और यहाँ पे आएगा 47, 47d अपना आ गया a प्लस इसका। हाँ, ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग को 106 में से 12 घटाएंगे तो ये अपना हो जाता है 94। ठीक है, तो 47d अपना 94 आ गया है, जिससे हम लोग का d आ जाएगा 2, और हम लोग अगेन इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 पे, यानी a प्लस 2 इंटू डी, दैट इज d है 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, जिससे हम लोग का a आ जाएगा 12 में से 4 गया 8। ठीक है, तो हम लोग का a आ गया, हम लोग का d आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइनली 29th टर्म निकाल सकते हैं, तो 29th टर्म हो जाएगा a प्लस 28d, दैट इज a अपना 8 प्लस 28 इंटू 2 दैट इज 56, 56 प्लस 8, 8 से 14 दैट इज हम लोग का देगा 64, 64 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो गाइज हम लोग इतनी तेजी से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग ने इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको थ्योरी में बहुत अच्छे से डील किया हुआ है, प्लस हम लोग ने अच्छे खासे 15-20 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी बनाया था अराउंड, इसमें हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा था, क्योंकि हम लोग को क्या पता है, हम लोग को सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करना है, ए एन इज nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्लियर है अपना, इसके बाद तो हम लोग झट-झट से क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग की भी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, तो तेजी से हम लोग सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। अब क्वेश्चन 9 हम लोग को बोलता है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 व्हिच टर्म ऑफ एपी इज 0। क्लियर है, एंड इन थर्ड टर्म दैट इज a प्लस 2d, एकदम डायरेक्ट आप लोग को लिखना है, आप लोग इतने तेज हो चुके हैं ऑलरेडी, इतने फास्ट हो चुके हैं कि आप लोग को डायरेक्ट लिखना है कि अगर थर्ड टर्म की बात हो रही है तो a प्लस 2d, दूसरे से अगर नाइन्थ टर्म की बात हो रही है तो a प्लस 8d। क्लियर है, क्यों, क्योंकि जो टर्म होता है ये अंदर का जो सबस्क्रिप्ट होता है उसमें से एक घटा के डी से लिख और डी की जगह हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, उसी तरह से अगर a9 है a प्लस 8d, तो उसकी वैल्यू हम लोग को दी गई है -8। ठीक है, तो ये अपने पास इक्वेशन 1, ये अपने पास इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे हम लोग, जिससे हम लोग के पास आ जाएगा a9 माइनस a3 इज इक्वल टू a प्लस 8d माइनस a प्लस 2d। क्लियर गाइस, और a9 माइनस a3 का एक और वैल्यू लोग क्या पता है, -8 और -4, दैट इज -12 इज इक्वल टू a से a कैंसिल, 8d प्लस -2d, तो 8d माइनस 2d देगा 6d। ठीक है, तो d अपना कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो d अपना -2 आ गया। फिर से हम लोग एक और इस फॉर्मूला को फिर से यूज करेंगे, इस बार हम लोग लेट्स से इक्वेशन 2 को यूज कर लेते हैं, तो a प्लस 8 इंटू डी, 8 इंटू डी का वैल्यू -2 हम लोग को दिया है -8 के बराबर, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -8 एज इट इज रहेगा, ये -16 नहीं आ जाएगा, +16 हो जाएगा, जिसके कारण से RHS में a का वैल्यू दैट इज फर्स्ट टर्म अपना बन जाएगा +8। तो a का वैल्यू हम लोग को आ गया, d का वैल्यू आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत जल्दी से विच टर्म ऑफ AP इज 0 निकाल देंगे, तो हम लोग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पता है, और an की जगह हम लोग 0 रख देंगे, अब बाकी सारे टर्म्स a और d को रख देंगे, दैट इज a का वैल्यू हम लोग को पता है वो है 8, n माइनस 1 एज इट इज, और d का वैल्यू है -2। ठीक है, जिसके कारण से हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा -8 इज इक्वल टू -2 और n माइनस 1, n का वैल्यू से क्या आ जाएगा गाइस, इसका वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है,
अपना n इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। ट्रू। गाइस हम लोग बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। बहुत तेजी से बनाएंगे, बहुत आसान है। 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन है क्वेश्चन में 17th term of the AP exceeds its 10th term by 7। देखिए बस यही बोल रहा है इक्वेशन, अपने पास सिर्फ और सिर्फ यही इक्वेशन है। ठीक है, जो 17वां टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। exceeds its 10th term by 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो a प्लस 17 हम लोग को क्या पता है, a 17 होता है a प्लस 16d, और राइट हैंड साइड में जाएगा a प्लस 9d, क्योंकि 10th टर्म होता है 10, और यहाँ पे तो प्लस 7 एज इट इज। इसको यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, 9d को इधर भेज देंगे, तो 16d माइनस 9d हम लोग को देगा कितना, 7 देगा, जिससे आएगा 9d इज इक्वल टू 7। एक्चुअली नॉट 9d, 7d इज इक्वल टू 7, क्योंकि 9 7 16, और इससे हम लोग का d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देयरफॉर दिस इज द कॉमन डिफरेंस। क्लियर गाइस, हम लोग ने ये क्वेश्चन भी बना लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तेजी से, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्लियर। तो आप लोग को सबसे पहले, जैसे हम लोग बार बार जानते हैं, सिखाए, हम लोग खुद सीख रहे हैं साथ में, वो सीन ये है कि गाइस आप लोग को एपी देखना है तो सबसे पहले इसका दो काम करना है। ठीक है, एक तो हम लोग को ए निकाल देना है और दूसरा हम लोग को डी निकाल देना है। ठीक है, अगर हम लोग को एपी दिया हुआ है परफेक्ट, तो हम लोग को फर्स्ट टर्म निकाल देना है और दूसरा टर्म क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि दीज टू आर द माइंड एंड सोल ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी आप लोग को ये दो चीज पता हो, आप लोग को सब कुछ पता किया जा सकता है उस एपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है, यहाँ पे ए दैट इज जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है 3, दैट इज 3, और जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो क्या है हम लोग का गाइस, वो है डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स। ठीक है, 3 में कितना जोड़ रहे हैं तो हम लोग को 15 आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, फिर 15 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा, अगेन 12। उस तरह से 27 में भी अगर हम लोग 12 ही जोड़ते हैं तो वो हम लोग को कितना देगा, 39 देगा, दैट इज 39। इसका मतलब अपना कॉमन डिफरेंस आ चुका है 12। ए और डी नोन, और हम लोग को बोल रहा है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच टर्म, दैट इज हम लोग ए एन निकालना है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, दैट इज 54 प्लस 132। सिर्फ और सिर्फ यही इक्वेशन है। क्या मैं जो लिखा हूँ क्या आप लोग को समझ हुआ, क्लियर हुआ गाइस? सीन क्योंकि ये बन रहा है कि which term of the following AB will be 132 more than 54 था, यानी a n n की वैल्यू हम लोग को प्राप्त करनी है, और वो गिवन इक्वेशन में 132 ज्यादा है किससे, 54 टर्म से। ठीक है, अब तो बहुत आसान है, हम लोग यहाँ करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज रहने देंगे, इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 53d, और यहाँ रहने देंगे 132। ठीक है, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, और n माइनस 1d और 53d में अंदर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज d का वैल्यू हम लोग को पता है, d का वैल्यू हम लोग ने निकाला अभी जस्ट, देखिए 12। तो d का वैल्यू 12, तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। जल्दी से हम लोग 53 इंटू 12 करेंगे, तो 53 इंटू 12 होगा 106, और इधर आएगा 53, ये होगा 6 3 6 प्लस 132, 6 2 8 3 3 6 1 7 768, ये आएगा 768। ठीक है, तो अगर इसको नेक्स्ट स्लाइड में लोग कंटिन्यू करें तो हम लोग को दिया हुआ है कि 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12, जिससे हम लोग का n माइनस 1 आ जाएगा 768 बाई 12। तो 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, और 4 8 12 4 जा 48, यानी 64। इसका मतलब n का वैल्यू क्या आ जाएगा गाइस, 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। हेंस A65 is the required term। ठीक है, यानी एक A65 जो है वही इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है, ये अपना हो गया आंसर। क्लियर। 12 क्वेश्चन की तरफ फास्ट बढ़ते हैं। 2 APs have same common difference। ठीक है, AP1 AP2 उसका कॉमन डिफरेंस सेम है। डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स इज 100, बट डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ठीक है, बहुत आसान।
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लेट हम लोग सॉल्यूशन में सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन फ्रेम करना है। हम लोग AP1 बना लिया क्या और AP2 बना लिया क्या। AP1 का हम लोग फर्स्ट, क्योंकि हम लोग को दो ही कैरेक्टरिस्टिक रखना है ना, तो इसका हम लोग फर्स्ट टर्म को A बना लिए, A1 बना लिए लेट्स से, और उसका कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, उसी तरह से जो AP2 है, जो सेकंड AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका फर्स्ट टर्म हम लोग बना लिए B1, और कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या बोल रहा है, सेम कॉमन डिफरेंस बोल रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस D को रहने देते हैं। यानी अपना AP1 कुछ ऐसा दिखता है, A1 A2 B A3 A4 डॉट डॉट डॉट, दैट इज अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म है A1, सेकंड टर्म है A2, थर्ड टर्म है A3 एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरह से जो अपना सेकंड AP है उसका टर्म्स कुछ ऐसा दिखता है, B1 B2 B3 डॉट 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 टिल Bn समथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन इसका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का वो है बराबर, दैट इज A2 माइनस A1 भी D ही है, A3 माइनस A2 भी D ही है, और इसका वैल्यू D है। साथ ही साथ B2 माइनस B1 भी कॉमन डिफरेंस D है, B2 माइनस B3 माइनस B2 भी D ही है, और सो ऑन। ठीक है, ये अपना दिया हुआ क्वेश्चन में। और हम लोग को बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म्स इज 100। ठीक है, बहुत आसान, यानी 100th टर्म्स दैट इज A100 माइनस B100 इज 100। क्लियर है, बहुत आसान। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा है इनके डिफरेंस का, 100 टर्म का डिफरेंस 100 ही है। इसका मतलब जो हम लोग को सीन बन के आ रहा है A प्लस, ठीक है ध्यान से देखिएगा, 99D आ गया LHS में फर्स्ट टर्म, माइनस 100 टर्म ऑफ सेकेंड AP, दैट इज B1, दैट इज यहाँ पे A1 लिख देते हैं, B1 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। ठीक है, क्या ये इक्वेशन आप लोग को क्लियर हुआ, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या ये गाइज आप लोगों को क्लियर हुआ बात। ठीक है, इसका कहने का मतलब अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग फिर से देखिए कि इसके कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो A100 है, 100th टर्म, वो है A1 प्लस 99D, दैट इज D तो वही रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट AP का वो A1 आ जाएगा। उस तरह से जो B100 है वो जाएगा B1 प्लस 99D, दैट इज कॉमन डिफरेंस एक घट करके B1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड हो जाता है, और वो हम लोग को 100 के बराबर दिया है। ठीक है, तो ये से टर्म कैंसल, जिससे हम लोग के पास एक इक्वेशन आ जाएगा, वो आएगा क्या आएगा, वो आएगा हम लोग के पास A1 माइनस B1, वो आएगा 100। ठीक है, ये हम लोग के पास आ गया। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ना देखिएगा, है ना, तो इनके बीच 1000 टर्म्स के बीच का हम लोग को निकालना है डिफरेंस, निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग 8000 माइनस B1000 निकाले तो क्या होगा, उन लोग सिर्फ इसके फॉर्मेट पे आ जाएगा, दैट इज A1, दैट इज फर्स्ट टर्म, प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999D। ठीक है, इसी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि जो 1000 टर्म होता है वो B1 फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP प्लस 999 इंटू D होगा, और अगेन जो 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट AP होगा वो A1 प्लस 999 ऑफ D होगा। ठीक है, तो D हम लोग को दिया हुआ है कांस्टेंट, तो D माइनस D कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को इक्वल आएगा A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 को हम लोग को क्या पता है, ये हम लोग को इक्वल टू 100 पता है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 से पता है, ये अपना हो जाएगा क्या आंसर, दैट इज 100 टर्म के बीच का भी डिफरेंस 100, 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 100, और उसी तरह से जितने भी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस आप लोग निकालेंगे वो आपको 100 ही आएगा। ठीक है, बहुत आसान, बहुत क्लियर। हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन 13 में, और हम लोग को बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, 7 डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, इसके लोग क्या करना होगा, AP का फॉर्मेशन करना होगा, बहुत सही। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर्स है, जैसे हम लोग को यहाँ से शुरू की जाएगी बात, यानी 100 से लेकर के 999 तक हम लोग को इतने नंबर्स बताने हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, है ना। तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम उस AP को जनरेट करेंगे, यानी हम लोग का अगर कभी भी आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन पूछे डिविजिबल बाई 7, तो आप लोग सीधा 7 का टेबल पढ़ दीजिए, 7 7 2 14, ठीक है, जब तक कि ये पहला नंबर ना आ जाए और जब तक ये लास्ट नंबर ना एंड हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब कि 7 का हम लोग टेबल पढ़े तो 7 10 जा हम लोग को 70 पता है। ठीक है,
तो 70 और 7 ऐड करेंगे तो ये देगा 77, फिर 7 ऐड करेंगे 84, फिर 7 ऐड करेंगे तो 91, फिर 7 ऐड करेंगे तो 98, और फिर अगर 7 ऐड करेंगे तो वो हम लोग को देगा 105। दैट वुड बी आवर फर्स्ट टर्म इन द एपी, दैट इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, यानी 7 से डिविजिबिलिटी के लिए पहला 3 डिजिट नंबर होगा हम लोग का 105। ठीक है, 105 होगा, फिर हम लोग को क्या होगा 100, फिर हम लोग को नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 7 ऐड करना होगा। ठीक है, 7 ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 105 में 7 ऐड करेंगे 112 होगा, फिर हम लोग ऐड करेंगे 7 तो होगा 119, फिर हम लोग ऐड करेंगे 7 तो होगा 126 एंड सो ऑन। ठीक है, अंटिल लास्ट टर्म। अब हम लोग लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे ये भी आप लोग देख लो। ठीक है, तो ये तो अपना क्लियर हो गया कि इनिशियल टर्म निकालने के लिए हम लोग को 7 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, तो 7 का टेबल पढ़ लिया। अब हम लोग को निकालना है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म निकालने के लिए आप लोग देखिए, आप लोग क्या करिए, जो लास्ट जो डिजिट नंबर है, ठीक है, 1000 ट्रिपल नाइन होगा ना, 999, इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर ये 7 से डिवाइड हुआ तो सही, नहीं तो हम लोग एक नीचे चलेंगे, दैट इज 998 चलेंगे, 998 से चलेंगे। ये डिवाइड हुआ तो सही, नहीं डिवाइड हुआ फिर एक नीचे चलेंगे 997। ऐसे करते करते हम लोग उस नंबर तक पहुंचेंगे जहां तक जाकर के 7 इसको कंप्लीटली डिवाइड मार दे। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं इसको। तो अगर 997 999 बाई 97 करें, ये अगर 7 1 7 और 297 4 28 19 7 21, नहीं ये गलत। ठीक है, ये नहीं होगा डिवाइड, इसको देखते हैं। 7 1 7 297 4 28, उसके बाद आएगा एक 8, दैट इज 7 14, ये भी गलत। इसको देखते हैं 997 को देखते हैं। 7 1 7 1 7 1 7 और 297 4 28, फिर 17, ठीक है, 17 7 टू 14, ये भी गलत। ठीक है, यानी हम लोग को ऐसा नंबर 997 तक नहीं आया। ठीक है, लेकिन हम लोग को एक ट्रेंड पता चल गया हुआ है ना, अगर 999 को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वो 142 पॉइंट समथिंग में कटता है ना, यानी 142 पॉइंट समथिंग, लेट्स से 6 पे कट रहा हो या 7 पे आ रहा हो 142.67, तो हम लोग को 142 तक ही जाना है ना। ये 142.6 भी हो सकता है, ये 142.1 भी हो सकता है, हमने अच्छे से चेक नहीं किया है, लेकिन पॉइंट ये है कि 142 तक ही जाना है, यानी 7 into 142 would be our would make our last term। ठीक है, ये अपना लास्ट टर्म होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 143 हम लोग जाएंगे, 142.6 की जगह हम लोग 143 जाए, वो क्या होगा, वो 999 को एक्सीड कर जाएगा, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को बोला है 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 999 से ऊपर देगा 1000 समथिंग, जो कि होगा 4 डिजिट, तो अपना एपी फाइनल बन जाएगा 105 112 119 डॉट 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 7 into 142, that is 7 to the 14, फिर 7 for 28, 129 हाथ में 2 7 और 7, that is 994। ये अपना एपी आ गया। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, इसी का जो लास्ट टर्म है अपना, इसका हम लोग को निकालना है an, दैट इज an इज इक्वल टू 994 का हम लोग को n का वैल्यू निकालना है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म का ही हम लोग अगर संख्या निकाल दे, जैसे ये अपना फर्स्ट टर्म, ये अपना सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है, तो ये अपना लास्ट टर्म जो है, इसका हम लोग वैल्यू निकाल दें कि ये कितनावा टर्म है, वही तो हम लोग का आंसर होने वाला है। ठीक है, हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। a का वैल्यू हो जाएगा 105, n-1 निकालना है, d का वैल्यू 7, ये है 994, 994 में से 5 गया 89, 7 में से 5 गया 9, और यहाँ आ गया 89, यहाँ आ गया 889। ठीक है, ये उम्मीद करता है ये सही नंबर है, हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। 9 5 1 8 9 8 1, क्लियर है, सही है। ठीक है, 889 बराबर n-1 इंटू 7, और हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पेज में इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज 889 बराबर n-1 इंटू 7, तो n-1 आ जाएगा 889 बाई 7, दैट इज 7 1 7, 187 टू 14, फिर 4977 जब 49 127, तो n बराबर क्या हो जाएगा 128 वुड बी आवर राइट आंसर। ठीक है, हम लोग ने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि लोग करते हैं क्या कि n-1 तक की वैल्यू निकाल देते हैं 127 और इसी को आंसर बना देते हैं। ठीक है, भूलने के बस। ठीक है, भूलने का, जानबूझ के नहीं करेंगे, मतलब होता है हम लोग से भी होता है कि n-1 जब वैल्यू निकल जाता है कुछ,
वही हम लोग का आंसर आ जाता है, लेकिन वो आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक स्टेप और जाना है। तो n माइनस वन 127 है, तो n आ जाएगा 127 प्लस एक, दैट इज 128, जो कि हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग को क्या करना है, लास्ट में रीचेक करना है अपने आंसर को कि हम लोग सही आंसर तक पहुंचे हैं, तभी फायदा है इस क्वेश्चन को फाइनली कंप्लीट करने का, ठीक है। उसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है गाइस। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जहां हम लोग बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइन बिटवीन 10 एंड 250। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, बस लैंग्वेज अलग कर दिया है कि हम लोग को मल्टीपल्स निकाल देना है। तो 10 से 250 के बीच में 4 से कौन कौन डिविजिबल है हम लोग देख लेते हैं। 10 तो है नहीं, 4 से जो 12 आता है, तो पहला टर्म हो जाएगा 12, लास्ट टर्म उसका 16, उसके बाद 20, और फिर लास्ट टर्म आएगा कितना, वो आएगा 248, ठीक है। कैसे आएगा 248 हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि 250 4 से डिवाइड मारेंगे तो 4 6 24 होगा, लेकिन 10 होगा, 4 2 8, और 20 4 5 20, दैट इज ए गलत, ठीक है। तो ये अपना 62.5 नहीं होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि हम लोग को परफेक्ट नंबर चाहिए, तो हम लोग को दो पीछे आना होगा, दैट इज 248, ठीक है, 624 परफेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा देंगे इसका वैल्यू में, इस इक्वेशन में। तो ए एन का वैल्यू रख देंगे 248, एन का वैल्यू को निकालना है, ए का वैल्यू 12, एन माइनस वन इंटू डी, डी का कितना है, मल्टीपल्स ऑफ 4, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हम लोग का कॉमन डिफरेंस है ना। तो हम लोग को इस एपी के लिए हम लोग को ए का वैल्यू तो 12 पता ही है, साथ में हम लोग को कॉमन डिफरेंस हम लोग को 4 पता है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, तो अगर हम लोग को इसका वैल्यू 4 पता है, ए का वैल्यू 12, बाकी बी का वैल्यू 4, हम लोग कर देंगे तुरंत से इक्वेशन को सॉल्व। 248 माइनस 12 हम लोग को देगा n माइनस वन इंटू 4, इससे हम लोग को 248 में से 12 जाएगा तो 8 आएगा 236, है ना। तो 36 आएगा, इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देना है, वो हम लोग को n माइनस वन का वैल्यू देगा। तो 236 बाई 4 होता है 4 5 जा 20, फिर 3 6 4 9 जा 36, परफेक्ट, क्योंकि 4 6 जा 240, 59। तो हम लोग का n का वैल्यू कितना आ जाएगा गाइस, वो आ जाएगा 59 plus 1, that is 60, 60 will be the right answer. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? Answer would be 60, 60 multiples of 4 lie between 10 and 250, perfect। for what value of n, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज, ठीक है, इक्वल। देखिए ये कितना सुंदर क्वेश्चन है, ये आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, तो इसको देखिए घबराना नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको इतने ऐसे तरीके से बताऊंगा जिससे आप लोग का ये परफेक्ट क्लियर हो जाए, और आप अपने ग्रुप में भी एक तरह से बहुत अच्छे से इसे बना पाए, ठीक है। तो हम लोग को दिया हुआ है कि दो एपी जैसे 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन के किस वैल्यू के लिए इनका nth टर्म सेम, ठीक है। ये हम लोग का AP1 है, और ये हम लोग का AP2 है, ठीक है। यानी इस टर्म के लिए जो nth टर्म होगा वो इस टर्म के nth टर्म के बराबर आना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। लेट्स से हम लोग क्या करते हैं, इसको A और B से डिनोट कर देते हैं इस बार, है ना, जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसका टर्म बी एन है ना, क्योंकि ये इसका हम लोग ने फर्स्ट टर्म बना दिया B1, इसको बना दिया B2, इसको बना दिया B3, इसको बना दिया A1, इसको बना दिया A2, इसको बना दिया A3, ठीक है। तो हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है AN इज इक्वल टू BN, परफेक्ट, इतना ही था क्वेश्चन, इससे तो कुछ था ही नहीं, है कि नहीं। हम लोग क्या करना है, AN को एक्सपैंड कर देना है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी वुड बी इक्वल टू B1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस है, लेट्स से इसका कॉमन डिफरेंस D1 है, और इसका कॉमन डिफरेंस है D2, हम लोग ने यहाँ पे D1 और D2 डाल दिया, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग को इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या पता है, A1 का वैल्यू 63 पता है, और D1 का वैल्यू है +2, दैट इज एवरी टर्म इज एक्सीडिंग इट्स लास्ट टर्म बाय +2 यूनिट्स। क्लियर है, क्वेश्चन इजी है, एकदम सीधा क्वेश्चन में ही लिख रहा है। उसी तरह से यहाँ पे इसका जो फर्स्ट टर्म है B1 वो है 3, एंड एवरी टर्म इज एक्सीडिंग इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ फैक्टर बाय अ सम ऑफ 7, ठीक है। तो क्योंकि 3 + 7 10 होता है, और 10 + 7 17 होता है, इसका मतलब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस है 7।
ठीक है, अब लोग क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, बहुत आसान है, आपको इजीएस्ट क्वेश्चन बन चुका है। सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चंस को, तो a1 हम लोग को 63 पता, n-1 ही इक्वल करना है, और d1 का वैल्यू पता है 2 इज इक्वल टू b1 दैट इज 3 प्लस n-1 इनटू d2 दैट इज 7। क्लियर? तो अब हम लोग के पास सॉल्व ये क्वेश्चन आ गया है, हम लोग कर देंगे इसको सॉल्व। तो गाइस हम लोग पिछले वाले से फिर से देख के लिख लेते हैं कि 63 प्लस n-1 इंटू 2, 63 plus n minus 1 into 2 would be equal to 3 plus n minus 1 into 7. 3 plus n minus 1 into 7. तो यहाँ पे 63 इधर है और यहाँ है 3। तो हम लोग क्या करते हैं, 63 और 3 को इधर ले आते हैं, तो 63 माइनस 3 इधर हो जाएगा और उधर जाएगा 7n माइनस 1, और ये टर्म आ जाएगा राइट हैंड साइड में 2 इंटू n माइनस 1 आ जाएगा। 63 माइनस 3 60 आएगा, 7n माइनस 7 माइनस 2n माइनस प्लस 2। ठीक है, तो ये 7n और माइनस 2n हो जाएगा, 5n दे देगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस 7 प्लस 2 दैट इज माइनस 5 इज इक्वल टू 60। इससे हम लोग का 65 हो जाएगा 5n, जिससे हम लोग का n आ जाएगा 13 5 जस्ट 65। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 13 इज आवर आंसर। ठीक है, हम लोग का आंसर आ गया है। अब हम लोग का आंसर ऑलरेडी आ चुका है ना गाइस, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको अब क्वेश्चन को ग्रास्प करेंगे, जैसे कि एग्जाम में हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए तो बन गया, लेकिन अब हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से फिर से समझेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग के पास एक जो एपी था 63 65 67, यही था ना, यही था, और दूसरा एपी था 3 10 17, 3 10 17। ठीक है, ऐसे हम लोग के पास दो एपीज थे, है ना। अगर ये दो एपीज हम लोग के पास थे, हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग के पास ये दो एपी है ना, तो इसका ये फर्स्ट टर्म है, ये इसका फर्स्ट सेकंड टर्म है, ये इसका थर्ड टर्म है, इसी तरह से इसके यहाँ पे फोर्थ टर्म होगा। ये इसका फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है, इसका थर्ड है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरह से जब n इज इक्वल टू 13 टर्म आएगा, यानी इसका पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 13वां। ठीक है, इसका 13वां टर्म आएगा, और इसका जो 13वां टर्म आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 13वां। ठीक है, ये 13वां, तो ये दोनों जो संख्याएं होंगी ना, वो होंगी इक्वल। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का मतलब था, क्योंकि आप देखिए ये 63 65 तो बढ़ रहा है, यानी ये नंबर ऑलरेडी इस 3 से बहुत आगे है ना, 60 आगे है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस बहुत छोटा है, ये छोटे छोटे लीप आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये एक बार में 7 बढ़ रहा है ना, ये बहुत, यानी ये आगे जा करके ये एपी फर्स्ट एपी को पिकअप कर लेगा। वो कहाँ करेगा, 13 नंबर पे करेगा। ठीक है, यानी यहाँ 13 पे जा करके इस एपी की वैल्यूज हो जाती हैं इक्वल, तो एन जो 13 है वही हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर गाइस? उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज अगर आप लोग ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आप लोग के लाइक से और इनफैक्ट व्यू से भी हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी करिए। ठीक है, और 10th क्लास में इस बार फोड़ देना है। ऑलराइट गाइस, तो 16 क्वेश्चन की बारी। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। बहुत सेम क्वेश्चन। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ने बना लिया, बस इन लोग क्या कर रहा है, लैंग्वेज चेंज कर दे रहा है, नहीं तो पैटर्न पिछले क्वेश्चन टाइप ही रखता है ना। हम लोग बोल रहे हैं थर्ड टर्म इज 16, यानी 8 थर्ड दैट इज a प्लस 2d हम लोग को दिया है 16, और हम लोग को दिया है सेवंथ टर्म a7 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, क्या आप लोग को क्लियर हुआ ये बात? कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब तो क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो a प्लस हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 कर देंगे, तो a प्लस 60 दैट इज सेवेंथ टर्म बराबर a प्लस 4d दैट इज फिफ्थ टर्म प्लस 12, a से a कैंसिल, 6d में से 4d गया तो 2d, और RHS में बच जाएगा 12, तो d का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा 6। d का वैल्यू 6 आ गया। उसी तरह से फ्रॉम 1 कर देंगे हम लोग, दैट इज a प्लस 2d दैट इज 2 6 12 इज इक्वल टू 16, जिससे हम लोग का a भी आ जाएगा 4 है। ठीक है, तो अपना d भी आ गया, अपना a भी आ गया, हम लोग को AP निकालना है। बहुत आसान है, AP के लिए क्या करना होता है, AP होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड d। तो हम लोग के पास a आ चुका है गाइस 4, और
डी आ चुका है गाइस 6, है ना, डी ए 4 डी 6, करेक्ट। हम लोग को एपी निकालना है, हेंस आवर एपी बिकम्स, हम लोग का एपी क्या होगा गाइस, हम लोग को पता है कि एक अगर ए होता है फर्स्ट टर्म, वो होता है पहला टर्म, उसमें हम लोग डी ऐड करते जाते हैं, वही हम लोग का बन जाता है सेकेंड टर्म, दैट इज 4 6 10, ठीक है। फिर इसमें भी हम लोग एक डी ऐड करेंगे, दैट इज डी का वैल्यू 6 है तो हम लोग को देगा 16। उस तरह से फिर हम लोग डी ऐड करेंगे तो हम लोग को देगा चौथा टर्म, दैट इज 22 एंड सो ऑन, हेंस आवर एपी इज 4 10 16 22 एंड सो ऑन, ठीक है। ये अपना एपी हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग का क्लियर है, क्योंकि पहला टर्म होता है ए, दैट इज फर्स्ट टर्म, उसमें हम लोग हर बार एक एक डी ऐड करते जाते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग को नेक्स्ट टर्म्स प्रोवाइड करता जाता है। क्लियर, अपना आंसर क्लियर। क्वेश्चन 17 की बारी, फाइंड 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3 8 13 253, ठीक है, 3 8 13 253, इसको हम लोग को 20th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है, ठीक है। हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हम लोग अगर इस क्वेश्चन के लिए भी देखें, इसको मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग एक तरह से हम लोग क्या करना है, हम लोग उसमें निकालना है लास्ट टर्म से 20वां, ठीक है। तो हम लोग को इसमें A20 नहीं निकालना है, क्योंकि A20 हम लोग का शुरू से दूसरा टर्म हो जाएगा, है ना, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा, ऐसे करके 20वां टर्म बीच में कहीं आएगा, लेकिन हम लोग को यहाँ से 20वां टर्म निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से बनाएंगे, इसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड एपी, ठीक है, यानी आगे का एपी है, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग ऐसे एक बना देंगे बैकवर्ड एपी, 253 डॉट डॉट करके 13 8 एंड 3, ठीक है। तो ये अपना बन गया बैकवर्ड एपी, क्लियर गाइस। तो ये अपना अगर फॉरवर्ड एपी है तो ये अपना बन जाएगा बैकवर्ड एपी, दैट इज तो सिंपली इसका मतलब ये गाइस कि अगर फॉरवर्ड एपी में हम लोग को 20वां टर्म निकालना है पीछे से, इसका मतलब बैकवर्ड टर्म में हम लोग को यहाँ से आगे से निकालना है इसका 20वां टर्म, ठीक है। अब तो अपना क्लियर हो गया फंडा, हम लोग क्या करेंगे, तुरंत इसका नेक्स्ट टर्म निकाल देंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा, ठीक है। पॉइंट ये है, इसका ट्रिक ये है कि अगर फॉरवर्ड एपी में हम लोग को, अगर हम लोग को किसी एपी में 20वां टर्म निकालना है पीछे से, इसका मतलब हम उसको एपी को ही रिवर्स कर दें तो हम लोग को शुरू से इसका 20वां टर्म निकालना है, ठीक है। तो हम लोग का एपी टर्म क्या हो जाएगा, 253 हो जाएगा, डॉट डॉट करके 3 8 13, दैट इज 13 8 3, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, इस एपी में हम लोग को A20 निकालना है, ठीक है। A20 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A20 में हम लोग सबका वैल्यू लिख लेंगे, तो ए फर्स्ट टर्म है 253, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है गाइस, होता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दैट इज ये और ये और ये और ये का डिफरेंस, दैट इज हम लोग 8 माइनस 13 भी लिख सकते हैं या 3 माइनस 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एपी घट रहा है ना, 253 था शुरू में, लास्ट में 3 हो गया, इसका मतलब एपी घट रहा है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा, तो डी का वैल्यू आएगा 8 माइनस 13, दैट इज -5, और 3 माइनस 8 दैट इज -5, सेम क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है A20 20th फ्रॉम टर्म फ्रॉम लास्ट, होगा A प्लस 19 इंटू डी, दैट इज 253 प्लस 19 इंटू डी, दैट इज -5, हो जाएगा -95, ये होगा 253, तो अपना आ गया कितना, A20 आ गया, ठीक है। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस A20 इज इक्वल टू, इसमें से 5 ऐड करेंगे तो 58, 158। 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 10 5 15 का 5 1, परफेक्ट। तो अपना 20 टर्म फ्रॉम लास्ट हो जाएगा 158, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ चुका है, हम लोग ने ये क्वेश्चन को भी डील कर लिया, ठीक है। उस वजह से हम लोग आखिरी 18वां क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, 18 19 20 हम लोग का 3 लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। तो अपना क्वेश्चन 18 बोल रहा है कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एपी इज 24, दैट इज A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 एंड सम ऑफ 6th and 10th terms is 44, ठीक है, यानी sum of 6th and 10th terms is 44. Find the first three terms of the AP, ठीक है, बहुत सही। A plus 3D प्लस A प्लस 7D हम लोग को दे दिया है 24, उस तरह से A प्लस, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा, दैट इज A प्लस 5D
प्लस ए प्लस 9d हम लोग को दे दिया है कितना गाइस 44। ठीक है, हम लोग यहाँ निकालना है, पहले 3 टर्म्स निकालना है, बहुत आसान है। हम लोग के पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है ए और टी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज इधर इस इक्वेशन से आ जाएगा a प्लस ए, दैट इज 2a प्लस 7 3 10d इज इक्वल टू 24। हम लोग 2 से डिवाइड मारेंगे तो आ जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 2 से डिवाइड यानी 12। ठीक है, ये अपना इक्वेशन 1, और ये आ जाएगा a प्लस ए 2a प्लस 5 9 14d इज इक्वल टू 44। तो अपना 44 को इधर कर देते हैं हम लोग डिवाइड करके 22, और इधर आ जाएगा a प्लस 7d। ठीक है, ये अपना आ गया इक्वेशन 2। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग nth टर्म ऑफ एपी ही का बार बार यूज कर रहे हैं, वेयर nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उस तरह से अगर an की जगह हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करें a 4, दैट इज फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, वो होगा a प्लस 3। ठीक है, वही सेम ट्रिक, सेम तरीका, सेम कन्वेंशनल मेथड वही हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 करके देखेंगे, और 2 माइनस 1 करके देखते हैं तो a प्लस 7d माइनस a प्लस 5d हो जाएगा कितना गाइस 22 माइनस 12। ठीक है, तो 22 माइनस 12 होता है 10, a से 1 हो गया कैंसिल, 7d माइनस 5d हो गया 2d, जिससे हम लोग के पास d आ गया 5। फिर गाइस तो d का वैल्यू 5 आ गया, और हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन को यूज कर लेंगे नेक्स्ट वाले को। तो a प्लस 5d हम लोग को 12 पता है। ठीक है, वापस इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, और हम लोग ने d का जस्ट वैल्यू निकाला था 5, d का वैल्यू 5। ठीक है, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, तो a आ जाएगा 12 माइनस 25, तो a का वैल्यू आ गया माइनस 13। ठीक है, a का वैल्यू माइनस 13, d का वैल्यू 5। हम लोग क्या करना है, एपी को फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ एपी। हम लोग को पता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए होता है, सेकंड टर्म ऑफ एपी उसमें डी ऐड मार देते हैं, दैट इज प्लस ए प्लस डी। उसका थर्ड टर्म ऑफ एपी होता है, फिर उसमें डी ऐड मारते हैं, दैट इज ए प्लस डी, जो हम लोग का पिछला टर्म था प्लस डी। फिर ऐसे करते करते सब में हम लोग डी मारते जाते हैं ऐड, यानी ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है ए प्लस डी, और ये होगा ए प्लस 2d एंड सो ऑन, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ए प्लस डी द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, तो अपना a हो गया माइनस 13, फिर इसमें 5 ऐड मारेंगे तो माइनस 8, फिर 5 ऐड मारेंगे तो माइनस 3 एंड सो ऑन। तो ये अपना माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 अपना आंसर हो गया, दैट इज फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द APR, these 3 numbers, करेक्ट। क्वेश्चन 18 भी डन। ठीक है, क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1994 at 95 at an annual salary of 5,000. She received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? ठीक है, यहाँ पे दीदी नहीं होगा, यहाँ did होगा। क्लियर, तो गाइस तो हम लोग को बोल रहा है कि 1995 में, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सुब्बाराव जो महानुभाव थे, उनकी उन जेंटलमैन की सैलरी थी 5,000, और एक 200 रुपए की इंक्रीमेंट उन्होंने हर महीने हर साल के अंत में प्राप्त किया। यानी 1995 में उनका 5,000 सैलरी था, इसमें हम लोग फिर 1996 में 5,000 में 200 ऐड लोग ने किया, दैट इज 5,200। फिर ऐसे 1997 में उन्होंने फिर 200 की इंक्रीमेंट मारी, हो जाएगा 5,200 प्लस 200, दैट इज 5,400। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। ठीक है, यानी 5,000 की इनकम उनकी, ये क्या है, दिस इज सुब्बा राव इनकम इन द ईयर 1995। तो 1996 में उनका ये इनकम था। हम लोग को पूछ रहा है कि अगर ये हम लोग के पास एपी है 5,000 5,200, अभी तक तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना, 5,400 5,600 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो वो 7,000 कब पहुंच रहा है ना, दैट इज ये इनका फर्स्ट ईयर, दैट इज 1996 का उनका इनकम है, दैट इज फर्स्ट ईयर का इनकम है। दैट इज 1997 का इनकम है, दैट इज सेकंड ईयर का इनकम है। 1998 का इनकम है, दैट इज थर्ड ईयर का इनकम है, डॉट डॉट करके ये वाला ईयर कौन से ईयर में उनका पहुंचा जा रहा है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके कहाँ तक पहुंच रहा है। तो हम सॉल्व कर देते हैं इसको, तो अपना इसमें हो जाएगा 5,000
5200, 5400 डिवाइड करके 7000। ठीक है, तो हम लोग को वही यूज करना है इक्वेशन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है अपना 7000, ए है 5000, एन माइनस वन निकालना है और डी का वैल्यू है 200, क्योंकि 200 का इंक्रीमेंट है अपना हर साल, दैट इज 200। ठीक है, इसको क्वेश्चन पर सॉल्व तो 7000 माइनस 5000 देगा हम लोग को 2000। आरएचएस में सेम एज इट इज रहेगा, n माइनस वन इंटू 200, 200 10 टाइम्स होगा 2000, इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 11 अपना ईयर आ जाएगा, है ना। तो अपना ये क्वेश्चन अभी आधा सॉल्व हुआ है ना, थोड़ा सा बाकी है। थोड़ा सा क्या बाकी है कि अगर 19 तो हम लोग का n इज इक्वल टू 11 आंसर आ चुका है, यानी फर्स्ट ईयर में दैट इज, या फर्स्ट ईयर इनका 5000 था, सेकेंड ईयर इनका 5200 था। उस तरह से उनका जब 11th वाला सीन आया तब उनका 7000 हुआ। दैट इज 1995 में, 1995 में उनका फर्स्ट ईयर था, 1996 में उनका सेकेंड ईयर था, 1997 में उनका थर्ड ईयर था। उस तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, that is 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005। ठीक है, अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2005। 2005 में जाकर के उनका इनकम हो चुका है 7000 रुपीज पर एनम। ठीक है, अपना क्वेश्चन 19 भी डन। उससे से क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं कि रामाकली, जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, Ramakali saved 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly savings by 175. If in the nth week her weekly savings become 2075 kind and ठीक है, बहुत आसान, यानी हम लोग को एपी ही इन लोग ने जनरेट करके दे दिया है। यानी उनका फर्स्ट टर्म है 5, दैट इज उन्होंने फर्स्ट वीक में वो बचाया, फिर नेक्स्ट वीक में उन्होंने 5 प्लस 1.75 बचाया। ठीक है, फिर इसमें जो 5.175 था, फिर उसमें प्लस 1.75 बचाया, ऐसे करते करते लास्ट में उनका हुआ है 20.7। ठीक है, इसी में हम लोग को निकाल देना है एन का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये जो टर्म है वो यहीं पे वापस से लिखा जाएगा 5 प्लस 1.75, क्योंकि इसमें फिर ये इंक्रीमेंट हुआ है ना। अगर इसको हम लोग वापस लिखें, हम लोग का गिवन एपी हो जाएगा, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 और ये 6.75। फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म होगा 1.75 प्लस 1.75, एक 75, एक 350, दैट इज 7 5 8.50 डॉट करके 20.75, है ना। हम लोग क्या निकालना है, इसमें निकालना है कि nth वीक में इनकी सेविंग पहुंच जाती है 2075, यानी ये कौन सा वीक है। ठीक है, ये अगर फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है, ये थर्ड वीक है, तो ये कौन सा वीक है ना। इनका वैल्यू क्या, सेम सेम ही क्वेश्चन तो हम लोग को बार बार बना रहे हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम लोग करेंगे आज लास्ट बार यूज, तो एन का वैल्यू 20.75 अपना फर्स्ट टर्म है जो उन्होंने पहले वीक में बचाया 5 रुपए, एन माइनस वन एन नंबर जो हम लोग को निकालना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75 रुपीज, 75 से उन्होंने बढ़ाया, दैट इज अपना यहाँ आ जाएगा 1.75। ठीक है, तो क्वेश्चन बन चुका है। तो 2075 माइनस 5, इधर 5 घटा देंगे तो देगा 15.75, और आर एच एस में आ जाएगा n माइनस वन इंटू 1.75। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, n माइनस वन निकालने के लिए हम लोग 15.75 से डिवाइड करेंगे 1.75, ये हम लोग को देगा अराउंड। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। तो इसको क्या करना है, हम लोग को डिवाइड नहीं करना है, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना। वन, क्योंकि हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं ना, 2 डेसिमल इधर से उड़ाएंगे, यहाँ 2 डेसिमल इधर से उड़ाएंगे तो सेम वैल्यू आएगा। दैट इज 1575 बाई 175 हम लोग को डिवाइड मारना है। हम लोग क्या देख रहे हैं, 175 में अगर 10 मल्टीप्लाई करते हैं, 175 में अगर हम लोग 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगा 1750। लेकिन यहाँ पे 1750 से थोड़ा सा कम है, 1750 से हम लोग एक घटा देंगे, दैट इज माइनस 175। एक घटाते तो यहाँ 5 आएगा, 14 में से 7 गया 7, यहाँ आएगा 16 में से 1 गया 15, दैट इज, ठीक है, यानी 1575, यानी ये मैच कर गया। इसका इम्प्लाइज दैट क्या है,
कि 175 इंटू 10 नहीं है, इंस्टेड ये 175 इंटू 9 है, यानी ये टर्म कट जाएगा इससे 9 टाइम्स, और हम लोग का n माइनस वन आ जाएगा 9 के बराबर। तो n हम लोग का फाइनली क्या हो जाएगा, इज 9 प्लस 1 दैट इज 10, दैट इज सुब्बाराव ना था, रामकली। ऑलराइट, तो रामकली थी हमारी, उन्होंने 10वें वीक में जा करके उनका वीकली सेविंग्स कर लिया है RS 20.75 रुपीज। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 20 भी फाइनली हो चुका है कंप्लीट, जिसके साथ ही साथ हम लोग ने एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चंस को वंस अगेन आपके अपने चैनल वर्क नाइट पर हम लोग ने सॉल्व कर दिया है। और इसी इंफॉर्मेशन और इसी कंक्लूजन के साथ मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग डिस्कस करेंगे समेशन ऑफ एपी। ठीक है, वो हम लोग का थ्योरी पार्ट होगा, इसमें हम लोग वो एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को फाइनली बता रहा हूँ कि उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। गाइस, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपको कोई भी डाउट्स हो तो हम लोग यहीं पे इसलिए हैं कि हमें कमेंट्स के जरिए आप लोग से रीच आउट कर सकें और आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।